Good morning, my dears. Today we are going to start हिंदी चैप्टर माँ की शिक्षा। शिक्षा मीन्स एजुकेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो एक शिक्षित व्यक्ति ही दूसरे अशिक्षित व्यक्ति में अंतर जान सकता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा है और या कोई अनपढ़ है, तो अगर जो पढ़ा लिखा है वो ही जान सकता है कि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति क्या होता है। हम पढ़ लिख कर भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में यही बताया गया है। यह बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसमें एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार पढ़े लिखे और अनपढ़ का में अंतर समझाती है, यह इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है। तो एक निशांत नाम का लड़का था। वह बहुत शरारती था। वह पढ़ने में मन नहीं लगाता था और हर समय शरारतें करता रहता था और स्कूल में जाकर भी होमवर्क ना करने के कारण कोई न कोई बहाने लगाता रहता था। एक दिन की बात है कि वह स्कूल से घर लौट रहा था, तो वहां बच्चे खेल रहे थे। तो निशांत ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हुए हैं, फिर आप मुझे विद्यालय क्यों भेजती हो? माँ ने निशांत की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन माँ ने निशांत को पार्क में ले गई और वहां लगी हुई घास को दिखाया और निशांत से पूछने लगी कि बताओ, यह घास किसने उगाई है? तो निशांत ने उत्तर दिया कि यह तो बारिश के पानी में अपने आप ही उग जाती है। फिर माँ उसे घर में लगे सूरजमुखी के पौधे पर लगे फूलों को दिखाने लगी और पूछा कि ये फूल कैसे हैं? निशांत ने उत्तर दिया कि ये तो बहुत सुंदर फूल हैं, क्योंकि आप इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हो। तब माँ ने निशांत को समझाया कि बेटा, हमारा जीवन भी इन फूलों की तरह है। जिस प्रकार एक अच्छे फूल को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ बहुत मेहनत की जरूरत होती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम एक अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और नहीं तो हमारी जिंदगी भी इस बारिश के पानी में उगे हुए घास की तरह होगी, जिन्हें देखना कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता। और सूरजमुखी के फूलों की तरह अगर हमें बनना है तो हमें भी एक अच्छे जीवन की जरूरत होगी, स्कूल जाना होगा और सभी को शिक्षित भी करना होगा। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है कि अगर तुम पार्क में लगे हुए घास को की तरह बनना चाहते हो या घर में लगे सूरजमुखी के फूलों की तरह। निशांत ने माँ की इस शिक्षा को समझा और उसे अपनाया, और अब वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। वह अपनी कक्षा में प्रथम भी आने लगा। साथ ही वह स्कूल नहीं जाने वाले बस्ती के बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगा। अब निशांत को स्कूल का मीन्स समझ आने लगा था और इस तरह वह अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया। तो हम भी अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे, विद्यालय जाएंगे, स्कूल में अच्छे से जाएंगे, अच्छे मन लगा के पढ़ाई करेंगे, तो हम भी एक निशांत की तरह एक अच्छे जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें पढ़ाई के महत्व को समझाया गया है और किस तरह से माँ ने एक समझदारी से अपने बेटे को समझाया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और निशांत ने भी अपने आत्मविश्वास के बल पर कक्षा में प्रथम आने लगा। निशांत बहुत ही शरारती बच्चे होने के बावजूद भी अगर कक्षा में प्रथम आ सकता है, तो हम भी पढ़ाई करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।